बिजनेस की खबर पर एक बार फिर लगी है मोहर। खाने के तेल की कीमतों में कटौती की गई है। यह अहम खबर जी बिजनेस पर आप देख रहे हैं। हमारी खबर पर मोहर लगी है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा और इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मृत्युंजय के पास। बताइए मृत्युंजय, क्या है पूरी खबर? किस तरह से तेल सस्ता हुआ और लोगों तक कैसे पहुंचेगा? देखिए दीपक, खबर यही है। गुरुवार को हमने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से उठाया था कि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं तेल कीमतों को कम करने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई और भी बहुत तरह के कदम सरकार ने उठाए थे, तो उसके बाद जितने दाम कम होने चाहिए थे उतने दाम कम नहीं हुए। इस बात को लेकर के खाद्य सचिव ने आपत्ति भी जताई थी और एक तेल कंपनियों के साथ एक मीटिंग में ये बात कही थी कि एमआरपी को कम किया जाए। और उसी दिन हमने ये भी कहा था कि जो हमारी बात हुई थी तेल कंपनियों से, तो तेल कंपनियां उस बैठक में मोटे तौर पर सहमत हो गई थी कि खाने के तेल की एमआरपी को कम किया जाएगा। आज उस खबर पे मुहर लगी है और बड़ी कटौती कुछ तेल कंपनियों की तरफ से की गई है और आगे कुछ और तेल कंपनियों की तरफ से की जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर देखें तो रुचि सोया ने 14 रुपए से लेकर 30 रुपए तक प्रति किलो एमआरपी में कटौती की है। इमामी एग्रोटेक ने 13% तक की कटौती की है और भी कई कंपनियों ने कटौती की है। अलग अलग ब्रांड के सोया तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, पाम तेल, सबकी एमआरपी में यहाँ पर कमी की गई है। तो कंज्यूमर के लिए राहत की खबर यही है कि खाने के तेल की कीमतें कम हो गई हैं और दाम कम हो गए हैं। और सरकार ने लगातार ये प्रयास भी किया था पिछले दिनों कि दाम कम होने चाहिए थे और इसको लेकर के अलग अलग तरह के स्टेप सरकार ने उठाए, जिसका इम्पैक्ट अब आप कहें साफ तौर पर तो एमआरपी के तौर पे हुआ है और एमआरपी में कटौती होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल मृत्युंजय, बड़ी ही अहम खबर जिसको प्रमुखता से जी बिजनेस ने उठाया और अब हमारी खबर पर मुहर लगती हुई दिखी। जैसा कि तेल कंपनियों ने भाव कम किए हैं। सुधाकर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बड़ा ही शानदार कदम उठाया है आप लोगों ने, तेल की कीमतों को कम किया है, लेकिन आपने कीमतें कम कर दी हैं। स्टोर पर कीमतें कब कम होंगी? क्या प्रोसेस होता है कि जब कंपनी कम करती है तो रिटेल स्टोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? हाँ जी, थैंक यू। देखिए, नॉर्मली रिटेलर एक हफ्ते से ज्यादा स्टॉक रखते नहीं है। तो जैसे जैसे एमआरपी सबका कम हुआ है वो स्टॉक रिटेलर के पास पहुंचने लगेगा। हालांकि हमारे हिसाब से जो रिटेलर है ना, नॉर्मली 5 से 6 रुपए या 7 रुपए मैक्सिमम मार्जिन रख के चलते थे रिटेलर लोग। एमआरपी से कम करके बेचना ई कॉमर्स में भी चलता था और काफी नॉर्मल रिटेलर में भी ये प्रैक्टिस था। फिर भी हम लोगों ने सब मिलके ये देखा है कि क्यों ना गैप हमने प्राइस टू रिटेलर और एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, उस गैप को हम थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करके कम रखें, ताकि कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई भी रिटेलर फुल एमआरपी पे बेचे, ऐसा ना हो। तो वो गैप को हमने कम किया है। वॉलेटिलिटी को भी हमको ध्यान में रखते हुए ये कदम हमने उठाया। लेकिन जैसे आप लोग बात कर रहे थे मस्टर्ड में, अभी मान लीजिए होलसेल रेट में मस्टर्ड 155 रुपए है। आगे का मतलब मार्च डिलीवरी 125-130 रुपए में ऑलरेडी ऑफर इंडिकेशन जैसा मार्केट है। तो मस्टर्ड में जब गिरावट आएगी, जबकि इंडिया में सबसे ऊंचा प्राइस का तेल है, जब वो भी गिरने लगेगा, बाकी दाम भी कम होंगे इंडिया में। और इंटरनेशनल मार्केट भी डल है, इंटरनेशनल पाम हो, क्योंकि अभी रिफाइंड ऑयल खोल दिया गया है। इंडिया के अंदर रिफाइंड ऑयल का रास्ता खुल गया है। तो क्रूड पाम ऑयल का डिमांड भी रिफाइनरीज का थोड़ा कम ही रहेगा इंडिया की तरफ से। इसकी वजह से इंटरनेशनल पाम को भी थोड़ा गिरना पड़ेगा और बाकी ऑयल्स को भी। तो जैसे हम बार बार बोलते आए हैं, फरवरी तक मेरे ख्याल से अलॉन्ग विथ ऑल दी स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन कॉन्क्रीटली, तो प्राइसेस का राहत कंज्यूमर को जरूर मिलेगी। सर, एक और सवाल मेरा होगा कि तमाम तरह के तेल लोग खाते हैं। सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है, तो किस तेल पर भाव कम हुए या सभी पर कम हुए? कितने कम हुए हैं वो एक बार जरा विस्तार से बताइए। देखिए, 7% to 13% तो बाकी सभी तेलों में हुआ है। पाम में हुआ है, सोया में हुआ है, सनफ्लावर ऑयल में और ज्यादा हुआ है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल का दाम इंटरनेशनल भी घट गए थे। मस्टर्ड को छोड़ के, क्योंकि उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है और अराइवल भी नहीं है, तो वो छोड़ के बाकी सब कम हुआ है। और हालांकि इधर एक्सचेंजेस बंद करने की वजह से भी थोड़ा सभी प्लेयर्स को अपना इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा जी।
बेसिकली अगर रिस्क मैनेजमेंट टूल नहीं है, सो ऑल द प्लेयर्स विल हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस देयर इन्वेंट्रीज, सप्लाई चेन। वो भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से सोयाबीन कॉम्प्लेक्स जो बार बार डिस्कशन में आता है, सोयाबीन कॉम्प्लेक्स इंडिया की, वो भी प्राइसेस अगर गिरेंगे सीड का तो एक्सपोर्ट पैरिटी मील का बन जाएगी। और जब एक्सपोर्ट पैरिटी रहेगा तो क्रशिंग पेस इंडिया का सोयाबीन का बढ़ेगा, बिल्कुल, और ऑयल अवेलेबिलिटी फ्रॉम क्रशिंग रूट बढ़ेगा। तो इसीलिए सोया में भी ये असर पड़ेगा इमीडिएटली। और जैसे मैंने बोला फरवरी में मस्टर्ड में भी ये असर पड़ने लगेगा। बिल्कुल। सुधाकर जी, मृत्युंजय आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मृत्युंजय, कैरी ऑन। हाँ सुधाकर जी, एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि अभी आप लोगों ने एमआरपी में कमी की है, लेकिन एमआरपी को लेकर एक ऑब्जर्वेशन सरकार का भी था और बाकी आम पब्लिक का भी है कि एमआरपी और एक्चुअल प्राइस के बीच कोई ठीक तरीके से तालमेल क्यों नहीं है। आप एग्जांपल के तौर पे ले लें कि मान लीजिए किसी ऑयल की एमआरपी 200 रुपए प्रति लीटर है, उस 200 रुपए के तेल को किसी बड़ा कोई बड़ा रिटेलर कितने में बेचेगा या छोटा रिटेलर कितने में बेचेगा, इसको लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं है सर। और एक कंज्यूमर होने के नाते जब मैं खरीदने जाता हूँ या कोई और कंज्यूमर खरीदने जाता है तो 200 रुपए का तेल अगर मुझे 190 में मिल जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ कि मुझे 10 रुपए कम देने पड़े या एमआरपी से 10 रुपए कम पर मिला। वही तेल किसी को 150 में मिलता है तो वो खुश होता है कि 50 रुपए कम मिल गए। तो इतना बड़ा फर्क सर एमआरपी और एक्चुअल प्राइस में क्यों होता है? इस गैप को अब आप लोग कितना कम कर रहे हैं? ठीक है, पहले फर्क की बात हम करें, क्यों फर्क था। तो जैसे आपको पता है कि वॉलेटिलिटी जो है करीब करीब $50 था ऑलमोस्ट डेली बेसिस में। तो $50 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ड्यूटी, उसके हिसाब से वो कुशन रख के एमआरपी को रखना पड़ता था पहले। लेकिन अभी ड्यूटीज भी कम हो गया एकदम, और इंटरनेशनल भी वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा नहीं रहा कि जैसे पहले था। तो लगातार बढ़ते हुए मार्केट में क्या है, तो एमआरपी थोड़ा कुशन लेके सब लोग रखते थे। अभी वो जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट या तो स्टेबल है या तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो अगर रफली अगर आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है 3% 2% से ज्यादा काम नहीं करता है, उससे ज्यादा ले नहीं पाता है। रिटेलर का परसेंटेज तौर पर हम नहीं देखेंगे, 5 से 7 रुपए वो बना के एमआरपी से कम ही बेचते हैं क्योंकि रिटेलर का भी कॉम्पिटिशन होता है आपस में। तो उसके ऊपर एज अ प्रोसेस सभी कंपनीज करते थे। अभी इस बात पे और ज्यादा फोकस से एमआरपी को बहुत ज्यादा कुशन ना रखे, ऐसा हम लोगों का सबका कोशिश है, बहुत सारे मेंबर्स का। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।